ओम शांति। भगवान से हम न जाने कितनी ही प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। जब हम भगवान के सामने प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं में निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। हर ऐसी प्रार्थना जिसमें स्वार्थ छुपा होता है, ऐसी प्रार्थना व्यर्थ है। क्योंकि हम स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। या तो कोई डर सताता है या कोई चिंता सताती है जब हम प्रार्थना करते हैं। इसमें केवल निजी स्वार्थ होता है, जो केवल स्वार्थ के कार्य के लिए किया जाता है। वह प्रार्थना कहाँ प्रार्थना रह गई? वह तो एक स्वार्थ सिद्धि हो गई ना। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनसे मांगते हैं, कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे पुत्र दो, मुझे धन दो, मुझे कारोबार में बरकत दो। न जाने कितने तरह की कितनी ही ज़रूरतें भगवान के सामने रख देते हैं। हम खुद भिखारी हैं, मांगते हैं, ऊपर से उसी परमात्मा को हम लालच देते हैं। अरे इंसान, इतना तो समझ, खुद भिखारी है और उसी भगवान को देने की बात कह रहा है। जब तू इतना धनवान ही है तो उस परमात्मा से प्रार्थना क्यों करता है? क्यों मांगता है उससे? या तो उससे मांग ले या तू उसको दे दे। अगर तेरी इतनी औकात है, तू परमात्मा को कुछ दे सकता है, तो उससे मांगता ही क्यों है? क्योंकि हम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधकार में डूब चुके हैं कि उनको यह पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भगवान से मांगते भी हैं और भगवान को देने की बातें भी करते हैं। परमात्मा हमारा पिता है, उससे मांगना हमारा अधिकार भी है। क्योंकि हम परमात्मा से नहीं मांगेंगे तो और किसके पास जाएंगे? परंतु मांगने का हमारा निराला ढंग देख भगवान भी यह सोचता होगा कि मैंने इंसान को इतनी सुंदर और पवित्र आत्मा बनाया था, यह इतना स्वार्थी और बुद्धिहीन कहाँ से हो गया? अगर परमात्मा को कुछ दे सकते हो तो प्रेम दीजिए, निस्वार्थ कर्म कीजिए, किसी दुखिया की मदद कीजिए, किसी लाचार की मदद कीजिए, किसी बेसहारा को सहारा दीजिए, किसी भूखे को अन्न खिलाइए। प्रेम वह सच्ची भक्ति है, वह सच्ची प्रार्थना है जो हम किसी जीव के लिए करते हैं। वह परमात्मा अपने लिए स्वीकार कर लेता है। मांगना तो आसान है, देना बड़ा कठिन है। परमात्मा को पाने के लिए राजा बनना पड़ता है। भिखारी बनकर कभी भी हम परमात्मा के लिए नहीं पा सकते, क्योंकि भिखारी तो यह सारा संसार ही है। कोई भक्ति मांगता है, कोई मुक्ति मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई पुत्र मांगता है, कोई कारोबार मांगता है तो कोई जीवन साथी मांगता है, कोई गाड़ी मांगता है तो कोई बंगला मांगता है। हर बार मांगा ही मांगा। कभी आपने किसी को कुछ दिया? एक बार की बात है,
एक भिखारी भीख मांगकर अपने परिवार का गुजारा करता था। वह हर रोज की तरह अपने कटोरी में कुछ सिक्के डालकर भीख मांगने के लिए चल पड़ा। भिखारी ने सिक्के इसलिए डाले थे क्योंकि उन सिक्कों को देखकर सामने वाला यह ना समझे कि इसको किसी ने भीख नहीं दी। यह कोई साधारण भिखारी नहीं है, इसको भीख मिलती है। इसी देखा देखी में उसको अधिक से अधिक भीख मिल जाए। भिखारी ऐसा हर रोज करता था। एक दिन भिखारी भीख मांगते मांगते चला जा रहा था। सामने उसे एक महात्मा को देखा। महात्मा बड़ा ही तेजस्वी था। उसको देखकर भिखारी के मन में विचार आया, क्यों न आज इस साधु बाबा से कुछ मांग लूं, मेरे जीवन भर का दुख दूर हो जाएगा। साधु बाबा मुझ पर कुछ ऐसी कृपा कर दे जिससे मुझे भीख मांगनी ही ना पड़े। अभी भिखारी साधु बाबा के सामने जाकर खड़ा हो गया। भिखारी ने सोचा, ऐसा सोचा भी नहीं था कि कुछ उल्टा हो जाएगा। साधु बाबा ने उसके सामने अपनी झोली फैला दी। ऐसा उनके मन में 100 कोस तक विचार नहीं था। अब साधु बाबा ने अपनी झोली भिखारी के सामने फैला दी। कहा, लाओ कुछ दे दो। इतना सुनते ही भिखारी के सिर पर एक पहाड़ टूट गया। उसकी पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। करता भी क्या करता, वह तो खुद मांगने गया था, लेकिन उस पर तो उल्टी गंगा बह गई। भिखारी सोचने लगा, सोचता ही रह गया, क्या करूं, क्या ना करूं। फिर साधु बाबा बोले, अरे इतना क्यों सोचते हो, जो तेरी इच्छा हो दे दे। आज मैंने अपने मन में यह सोचा था कि जो मुझे पहला व्यक्ति मिलेगा, मैं उससे कुछ ना कुछ तो मांग लूंगा। भिखारी बड़ा दुखी हुआ। एक बार कटोरे में हाथ डाले और एक बार उठा ले। अब भिखारी बड़ा असमंजस में पड़ चुका था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। साधु बाबा को सिक्का दूं या ना दूं। भिखारी बड़ी मुश्किल से एक सिक्का उठाया। उसने साधु बाबा की झोली में डाल दिया। साधु बाबा चले गए। भिखारी सोचता रहा, यह क्या हो गया। मैं तो जीवन भर का सुख मांगने के लिए साधु बाबा के पास गया था। यह तो मेरा ही एक सिक्का और ले गया। बस इसी दुखी मन से वह भिखारी मांगता हुआ। भिखारी को आज भीख बहुत ज्यादा मिली थी। बहुत ज्यादा सिक्के मिले थे। उनको पहले से कहीं अधिक ज्यादा भीख मिली थी, लेकिन मन दुखी था। एक सिक्का गवा दिया था, यह सोचते सोचते वह घर पहुंचा। भिखारी की पत्नी बोली, आज तो बहुत भीख मिली है। परमात्मा की कृपा हुई है। आज परमात्मा ने हम पर कृपा की है। यह बात कहते हुए वह बोली। तभी भिखारी कहता है, भीख तो बहुत मिली है, लेकिन एक सिक्का गवा दिया। क्या हुआ? एक साधु बाबा से जीवन भर का सुख मांगने के लिए गया था।
वह बड़े ही तेजस्वी थे, परंतु उल्टा वे ही मुझसे मांगने लगे। क्या करता, मैं मजबूर था, एक सिक्का देना पड़ा। अब भिखारी ने अपने कटोरे से एक सिक्का निकाले तो देखा उसमें एक सिक्का सोने का हो चुका था। जब भिखारी ने सोने के सिक्के को देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। मैंने ये क्या कर दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। काश मैं उनको सभी सिक्के दे देता तो आज सारे सिक्के सोने के हो जाते। अब क्या था, हर रोज साधु बाबा, ऐसे योगी बाबा हर रोज नहीं मिलते। भिखारी पछता रहा था, रो रहा था। हमारा कुछ ऐसा ही हाल है जैसा उस भिखारी का था। हम केवल मांगना जानते हैं, देना नहीं। अपने आप को समर्पण करके देखो उस परमात्मा के चरणों में, सब कुछ तुम्हारे पास होगा। सत्य और धर्म के मार्ग अपनाओ। किसी दीन दुखी जीव की सेवा करके देखो, किसी भूखे जीव को भोजन कराकर देखो, किसी दुखियों का सहारा बनकर देखो। वे तुम्हारी प्रार्थनाएं अपने आप उस परमात्मा के धाम तक पहुंच जाती हैं। जिस प्रार्थना को आप करते हैं, हम यह भी नहीं कहते कि परमात्मा से प्रार्थना न करो। परमात्मा हमारे पिता हैं, उनसे हम मांग सकते हैं, क्योंकि पिता से हम नहीं मांगेंगे तो और कहाँ जाएंगे। इसलिए निस्वार्थ प्रेम भाव से प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करो, ताकि सब कुछ परमात्मा से बिना मांगे ही मिल जाए। अगर हम देने वाली आत्माएं बन जाएंगे तो निस्वार्थ प्रेम करने वाली आत्मा बन जाएंगी। निस्वार्थ प्रेम करने वाली आत्माएं बन जाएंगी। ऐसे लाखों सोने के सिक्के परमात्मा बिना मांगे हमको दे देंगे। शिव पिता परमात्मा कहते हैं, तू सच्चा समर्पण करके तो देख, तू सच्चा समर्पण करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। तू सच्चा समर्पण करके तो देख, तुझे मूल्यवान बना दूं तो कहना। मेरी उंगली पकड़ के तो देख, तुझे भव सागर पार करा दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ खर्च करके तो देख, तुझे माला माल न कर दूं तो कहना। तू मुझ पर विश्वास करके तो देख, अपने सीने से न लगा लूं तो कहना। ओम शांति। ओम शिव पिता परमात्मा ने नमः।